B2C ज्वेलरी की स्पेस में जो अभी दो सबसे तगड़े घोड़े हैं वो है कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गढ़गिल ज्वेलर्स। मेरे कहने का मतलब है कि जो B2C ज्वेलरी में जो दो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स या पीएन गढ़गिल। तो कल्याण तो की तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो काफी बड़ा मार्केट कैप का प्लेयर भी है और काफी स्टोर्स भी उनके हैं। आई गेस करीब 300-400 स्टोर्स हैं, अगर आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। कैंडेर को मिला दे तो 300 350 है, शायद 450 है। लेकिन जो हमारा पीएन गडगिल है वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा प्लेयर है एंड दे आर ट्राइंग टू गो पैन इंडिया। काफी आउट ऑफ महाराष्ट्र उनके स्टोर्स कम है, लेकिन अगला उनका जो एक्सपेंशन प्लान है अगले 2 से 3 साल में वो पैन इंडिया का है। लेकिन इसमें एक हमारे पास एक प्लेयर ऐसा भी है जो कि जिनकी प्रेजेंस तमिलनाडु में बहुत है एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस और स्टोर्स खोलना चाहते हैं अभी तमिलनाडु में ही। तो इस प्लेयर का नाम है थंगा माइल ज्वेलर्स एंड उनके करीब आखिर पिछले साल तक 58 स्टोर्स थे, सारे तमिलनाडु में ही। और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 दे हैड 62 स्टोर्स। और दे हैड सेड, कंपनी ने कहा था कि हम आने वाले 15 महीने में 6 से 10 स्टोर और खोल लेंगे। तो लेट्स फिगर आउट, लेट्स सी कि कंपनी के नंबर्स क्या आए हैं इसमें, और ऑल्सो कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था वो उस डायरेक्शन में जा रही है कंपनी या नहीं जा रही, ताकि वी कैन स्टडी दिस कंपनी एंड ऑल्सो मेक इट आउट कि कंपनी खरीदने लायक है या फिर ट्रैक करने लायक है या नहीं। बट उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्याण, पीएन गडगिल या पूरे ज्वेलरी स्पेस में जो सबसे अच्छा फेवरेट मेरा स्टॉक है जिसको मैंने पोर्टफोलियो में रखा है और जो मुझे लगता है बहुत अगले आने वाले 2 से 3 साल में मेरा पैसा डबल ट्रिपल कर देगा, उसको अगर जानना है तो प्लीज ज्वाइन माई सीक्रेट इनर सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन, फ्री है बिल्कुल, लेकिन ओनली कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वो पेड हो जाएगा। सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस शेयर एंड वीडियो इफ यू लाइक डिट। सो थंगा माइल ज्वेलर्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी ने ना QIP किया था, वही फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड में QIP किया था 512 करोड़ का, बिकॉज उनको नए स्टोर्स खोलने थे। तो नए स्टोर्स खोलने थे और नए स्टोर खोलने के लिए ना काफी पैसा चाहिए होता है ज्वेलरी स्पेस में, B2C ज्वेलरी, क्योंकि अगर आप एक स्टोर खोल रहे हो तो इनॉग्रेशन से पहले ही आपको पूरे इंटीरियर्स करने हैं और इंटीरियर्स बहुत अच्छे होने पड़ेंगे, क्योंकि आप हाई एंड, आप 2-2 4-4 5-5 लाख की ज्वेलरी, 10 लाख की और उससे भी ऊपर की होती है ज्वेलरी आप बेच रहे हो, आप हाई टिकट आइटम बेच रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंटीरियर्स बनाना पड़ेगा, आपको सर्विस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको अच्छी लोकेशन पे ज्वेलरी स्टोर खोलना पड़ेगा, प्राइम लोकेशन पे। तो बहुत पैसा चाहिए होता है, केपेक्स बहुत होता है शुरुआत में, और पैसा धीरे धीरे इनॉग्रेशन के बाद 15 से 18 महीने में तो एक स्टोर ब्रेक इवन होता है। तो 512 करोड़ इन्होंने रेस करे थे QIP से और उन्होंने स्टोर्स खोलने थे। सो ये कंपनी ना 20% ग्रोथ कंपनी होती थी, लेकिन इनके जो Q2 के नंबर्स आए हैं 44% सेल्स ग्रोथ हुई है इनकी पिछले Q2 से। अगर Q2 ऑफ FY25 से Q2 ऑफ FY26 कंपेयर करूं, 44% सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है कंपनी में, मार्जिन भी इंप्रूव हुई है पहले से। और कंपनी का ना पहले गाइडेंस था एंड ऑफ लाइक Q4 ऑफ FY25 में, जो आखिरी साल का, पिछले साल का एंड का जो कॉन कॉल था, उसमें कंपनी ने कहा था कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 में 6,000 करोड़ का सेल करेंगे। पिछले साल उन्होंने 5,000 करोड़ करी थी, कहा 6,000 करोड़, मतलब पर इस कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि हम 7,000 करोड़ करेंगे, गाइडेंस बढ़ा दी है 6 से 7। तो क्या वो कर पाएंगे, लेट्स सी, क्योंकि H1 में जो फर्स्ट हाफ में जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 6 स्टोर्स खोले हैं, 2 बंद भी करे हैं ऑब्वियस, पर नेट नेट 4 स्टोर्स उनके बढ़ गए हैं और चारों के चारों चेन्नई में बढ़ेंगे, जो बड़े बड़े हैं, जो कि ऑब्वियसली चेन्नई में सेल ज्यादा ही होगी बिकॉज इट्स अ मेजर मेट्रो सिटी। सो जैसे मैंने कहा उन्होंने गाइडेंस रेस कर दी। अगर मैं 5,000 करोड़ से अगर दे डिलीवर 7,000 करोड़, जो कि मैं बताऊंगा कि डिलीवर मुझे लग रहा है करेंगे कि नहीं, 5,000 से 7,000 करोड़ कंसिडरिंग वो डिलीवर कर दें तो 40% की ग्रोथ, तो आप देख रहे हो कि 44% तो पहले ग्रो कर रहा है, अब 40% और ग्रो आगे रनवे दिखा रहा है कंपनी। अगर देख ग्रो, जो कि मुझे लग रहा है कर लेंगे, मतलब 7,000 करोड़ कर लेंगे, वो अगर देख कर लेते, मतलब कंसिडरिंग वो कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में ही है, तो वो इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में दे विल ग्रो इवन इवन बेटर, इवन बिगर, इवन एट अ हायर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देन कल्याण एंड पीएन गडगिल, क्योंकि कल्याण पीएन गडगिल का 30-31% है। दे विल ग्रो एट 40% अगर 7,000 करोड़ कर लेते हैं तो। FY26 में कल्याण उनसे भी तेजी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट अटेंशन। और मैं इनका स्टॉक प्राइस देख रहा था
तो 2000 से 3000 करोड़ जैसी सेल, जैसे इनके नंबर्स आए 2000 से 3300 पहुंच गए और अभी 3000 पे है इनका स्टॉक। तो Thangamile Jewelers is growing faster than these two for this financial year at least. बट एक कॉन्स ऑफ कंसर्न है, वो ये है कि जो मुझे रन अवे ऑफ ग्रोथ दिख रहा है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, बिकॉज QIP का पैसा खत्म हो जाएगा, आप स्टोर्स खोलेंगे वो खत्म हो जाएगा, इसी इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा। साथ में इनका जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट तो है ही, आप तमिलनाडु में कितने स्टोर्स कितने ग्रो कर लोगे, आप पहले से ही 58 स्टोर्स थे आपके, अब 62 हो जाएंगे और 6 महीने में, और 3-4 स्टोर और खोल लेंगे, तो कितना ग्रो करोगे। और साथ ही में एक और चीज़ जो बहुत अच्छी रही है, वो कंपनी ने ये भी कहा है कि जो हमारा जो इनका अक्टूबर्स के नंबर आए हैं, सारी सारी ज्वेलरी कंपनी ने अपने अक्टूबर्स के नंबर्स बता रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे आए, दिवाली का है तो पूछते भी हैं उनसे बहुत एक्टिवली एनालिस्ट की आपके दिवाली वाले महीने के नंबर्स क्या हैं। तो इनके 1000 करोड़ की सेल्स आई है अक्टूबर में, जो कि पिछले अक्टूबर 370 करोड़ थी, तो करीब करीब 3 गुना इन्होंने सेल्स अक्टूबर में कर ली है, पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर, कंसिडरिंग पिछले अक्टूबर में हायर बेस भी था, क्योंकि उस टाइम पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी कट हुई थी, तो हायर बेस भी था और उस पर भी आपने 3 गुना कर ली, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन वही मेरा कंसर्न है, तो इसी की वजह से ये 7000 करोड़ तो कर लेंगे, बिकॉज आप देख रहे हैं इनकी सेल 32-3300 करोड़ तो हो चुकी है इनकी अभी तक H1 में, फिर 1000 करोड़ आप और ऐड कर लो, 4300 करोड़ के बाद कितनी रह गई, करीब 2700 करोड़ 5 महीने में करनी है, जो कि मेरे को लगता है आराम से कंपनी कर लेगी, H2 बेटर भी होता है, 7000 करोड़ दे विल मीट, बट आई एम जस्ट वेरी कंसर्न्ड कि उसके बाद क्या, अगले साल क्या होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद रन अवे ऑफ ग्रोथ, लाइक मुझे जो और ज्यादा ग्रोथ का कहाँ से आएगी मुझे दिख नहीं रही, बिकॉज आप QIP का पैसा तो आ गया है, केपेक्स भी कुछ नहीं है, कुछ और स्टोर्स खोलने का भी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम तमिलनाडु के बाहर जा रहे हैं, तमिलनाडु के बाहर जाने पे इनका ब्रांड वैल्यू भी कम होगी, बिकॉज दे आर वेरी डोमिनेंट इन तमिलनाडु, बाहर जाके औरों से भी compete करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ भी compete नहीं करना पड़ रहा। अब कई लोग ये बोलेंगे ना कि तमिलनाडु, आपको पता है गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है तमिलनाडु स्टेट पूरे इंडिया में, तो कई लोग ये बोलेंगे कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा बाय करता है गोल्ड, तो ऑब्वियसली ये कंपनी ग्रो करती रहेगी 40% से, यहाँ बहुत गोल्ड बिकता है, बट ऐसे काम नहीं होता, आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, आपको और स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, और इतना आसान तमिलनाडु में भी नहीं है इनके लिए बहुत ग्रो करना, बिकॉज दूसरे प्लेयर्स भी तो है। हाँ, हमारे पास कल्याण है जो कि तमिलनाडु में है, तनिष्क है, कल तमिलनाडु में उनकी प्रेजेंस है, तो इतना आसान तमिलनाडु में भी ग्रो करना नहीं होगा, तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि ये कंपनी आगे भी क्या उसी हिसाब से 40% ग्रो कर पाएगी, मुझे शक है, बिकॉज अगर नहीं कर पाएगी तो ओनली शॉर्ट टर्म गेम था, हमने 2000 से 3000 करोड़ हमने देख लिया, आ गया प्राइस इसका, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, बिकॉज 20% ग्रो होने वाली अगर 40% का नंबर दिखा देगी, और कौन कॉल में आएगी कि हम इस फाइनेंशियल ईयर 40% ग्रो करेंगे, और इनके पीयर्स जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस वाले हो 30% ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट ने रीरेट करना था, और वो बहुत तेजी से कर भी दिया 2000 से 3000 करोड़, लेकिन अब अगर उन्होंने आगे ये वाली ग्रोथ नहीं सस्टेन करी, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अटक जाएगा, या कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन में जाएगा, या प्राइस करेक्शन में, दोनों में से कुछ होगा। लेकिन अगर ये अपना डिलीवर कर देते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद, यानी हमें Q1 ऑफ FY27 से इसको ट्रैक करना पड़ेगा, अगर डिलीवर करते हैं, ग्रोथ तेजी से लाते हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल एक एक अच्छा साइन, एक अच्छा कुछ आगे कुछ कर सकता है, मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, पोटेंशियल रख सकता है, री रेटिंग की भी पोटेंशियल और यहाँ से रख सकता है, बट तब तक मुझे थोड़ा सा, आई एम जस्ट अ बिट not I'm not comfortable in investing my own money in Thangamile Jewelers। बाकी आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है, दूसरे PN गडगल के बारे में क्या लगता है, कल्याण के बारे में, आपने कोई भी ज्वेलरी कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो कमेंट्स में बताइए आपका क्या मानना है कि आपने क्यों करा है उसमें। साथ ही में सब्सक्राइब करिए चैनल, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो साइज डबल ट्रिपल करना है आने वाले सालों में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, 10-15% कमाना है, तो आप मत करिए ज्वाइन, सब्सक्राइब भी मत करिए। थैंक यू।